जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सेकेंडरी इक्वेशन आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ए और बी जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों एट अ टाइम जीरो नहीं होंगे। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है जनरल इक्वेशन जो है पैराबोला की निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, समरी ऑफ स्टैंडर्ड जो है पैराबोलास की हमारे पास टाइप्स हैं। हमने अभी एक टाइप डिस्कस की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कॉलम 1 में लिखे हैं। फोकस क्या होगा ऐसे पैराबोला का, a0। उसकी डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी, फोकस के ऑपोजिट डायरेक्टर्स ड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ पर x क्या होगा, डायरेक्टर्स होगा x इक्वल टू -a। इसी तरह वर्टेक्स क्या है, 0 0, और लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू a है। इसी तरह बाकी 3 केसेस भी आप अपनी स्क्रीन पे लिखे देख सकते हैं। ये तीनों केसेस आपको आने चाहिए, चारों केसेस की एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, इसकी इक्वेशन क्या है, इसका फोकस क्या है, इसका डायरेक्टर्स कहाँ लाई करता है और इसका वर्टेक्स क्या है, ये आप कॉलम में देख सकते हैं। तो आप इनको मेमोराइज कर लें। अब देख सकते हैं फोर्थ केस जो है वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और यहाँ पर पैराबोला जो है वो क्या है, ओपन डाउन है। तो आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, ताकि हम जब भी पैराबोला ड्रॉ करें, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन के एलिमेंट्स हमें पता होंगे तो हम उससे कोई भी पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने अभी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला। पहली एप्लीकेशन क्या है, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। वो क्या है, अ फ्रिक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला इज अ रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है कि अगर लाइट सोर्स पैराबोला पे पड़ेगी तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एफ टू अ पॉइंट पी ऑन द पैराबोला विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन पी आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जो है वो लाइट को क्या करेगा, पैराबोला रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ होती है, डिज़ाइन किए जाते हैं सर्च लाइट्स के लिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के लिए, माइक्रोवेव एंटीनाज, एंड आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। तो इसकी रियल वर्ल्ड बड़ी एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड हमारे पास क्या है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला इज सस्पेंशन ब्रिज। वहाँ पर कैसे यूज़ होती है, द मेन केबल्स आर ऑफ पैराबोलिक शेप, द टोटल वेट ऑफ द ब्रिज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ इफ़ द शेप ऑफ द केबल्स इज़ पैराबोलिक। अगर हमारे पास क्या होंगी, अगर केबल्स की शेप पैराबोलिक होंगी तो जो वेट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर केबल्स इन एन अदर शेप होगी तो जो वेट जो होगा वो इवनली कैरी नहीं होगा। सो इसीलिए हम जो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं वो पैराबोलिक फॉर्म की बनाए जाते हैं। होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।